दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का टॉपिक, जो कि यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का टॉपिक है हेमिकॉर्डेट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। हमारे चैनल पर जुड़ने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनसे बता दें कि आपके यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए और भी जो टॉपिक हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे बॉटनी का फर्स्ट पेपर हो, इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। हर एक पेपर का आपका यूनिट वाइज टॉपिक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टर को जानने से पहले हेमिकॉर्डेट्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेट्स की, तो हेमिकॉर्डेट्स में आपको इनवर्टिब्रेट के इकाइनोडर्म और कॉर्डेट के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको नॉन कॉर्डेट्स या फिर कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट और जो कॉर्डेट्स है, इन दोनों का कैरेक्टर हेमिकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के क्लोज रिलेशन को देखते हुए इसे प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। तो जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेट को रखा गया है। तो अगर हम इस फाइलम के एग्जाम्पल को ले, तो इसके अंतर्गत आपको बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ये दोनों एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स शब्द की। तो हेमिकॉर्डेट्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे बेटसन। अब बात आती है कि हेमिकॉर्डेट्स का मतलब होता क्या है। तो हेमिकॉर्डेट्स जो है, ये दो ग्रीक शब्द हेमी प्लस कॉर्ड से मिलकर बना है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्ड का मतलब है नोटोकॉर्ड। तो कहने का मतलब है इसमें आधी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो पहले ये मान्यता थी कि इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉर्डेट्स के होते हैं, बट अब रिसर्च से ये पता चला है कि इनमें जो कैरेक्टर पाए जाते हैं वो कॉर्डेट से मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए इन्हें इनवर्टिब्रेट में अब रख दिया गया है। तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो हेमिकॉर्डेट को फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखते। बात करते हैं एल.एच. हाइमेन नामक वैज्ञानिक की। तो इन्होंने क्या किया है कि हेमिकॉर्डेट्स को न तो कॉर्डेट में रखा है, न ही नॉन कॉर्डेट्स में रखा है, इसे एक अलग फाइलम में रखा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो हेमिकॉर्डेट एक प्रकार से कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिव लिंक है। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिट और हैबिटेट की। तो ये जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि ये आपको केवल सॉल्टी वाटर में ही देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको सोलेटरी या फिर कॉलोनियल के फॉर्म में दिखेंगे। सोलेटरी कहने का मतलब अकेले और कॉलोनियल फॉर्म का मतलब कि ये ग्रुप बनाकर, ठीक है। तो जनरली ये दोनों रूपों में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये प्रायः आपको छोटे छोटे सुरंग में देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सुरंग बनाकर उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट करिएगा। बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म की। तो इनका जो बॉडी होता है ये आपको वार्म लाइक यानी कि क्रीमी रूप में दिखाई देते हैं, और इनका जो शरीर होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है प्रोबोसिक, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। तो जैसा कि यहाँ पर आप बैलेनोग्लॉसस के फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपरी पार्ट जो है वो है प्रोबोसिक, ये निचला वाला जो भाग है वो है कॉलर, और इसके एकदम नीचे का भाग जो है वो है ट्रंक। तो इन 3 रीजन में हेमिकॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म के बॉडी बटे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके सिमेट्री की। तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, यानी कि हम किसी एक स्थान से इन्हें काटते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बंटते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा वो ऑर्गन टाइप का है, यानी कि इनमें आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। वहीं हम बात करें इनके जर्म लेयर की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि बाहर की ओर इक्टोडर्म, अंदर की ओर इंडोडर्म और बीच में आपको मीजोडर्म दिखाई देगा। अब यदि इनके हम बॉडी वॉल को देखें, तो इनका जो बॉडी वॉल होता है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस का बना होता है, जिसमें कि स्मूथ मसल्स होते हैं, और इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा ये ट्रू सेलुमेट होते हैं, यानी कि इनके जो बॉडी के ऑर्गन हैं
वो आपको कैविटी के अंदर देखने को मिलेंगे। इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब क्या है। चूँकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वहीं अगर हम बात करें इनके रिस्पायरेशन की, तो जनरली इनमें रिस्पायरेशन गिल स्लिट के द्वारा होता है और इसके अलावा ये बॉडी सरफेस के द्वारा भी रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इनमें रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। चूँकि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है तो पानी के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू भी ये रिस्पायरेशन कर लेते हैं। वहीं बात करें हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आपको बता दें इनमें हार्ट तो पाया जाता है, बट जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं पाई जाती, जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि बॉडी कैविटी में ही सर्कुलेट करता है। बॉडी कैविटी में डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये सभी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस कि ब्लड वेसल्स नहीं होते, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में इसमें पाया जाता है प्रोबोसिक ग्लैंड, या जिसे हम ग्लोमेरुलम भी कहते हैं। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है आपको डिफ्यूज टाइप देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें कोई अलग से ऐसा नर्व कार्ड देखने को नहीं मिलता। वहीं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो डिफरेंट बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि मेल और फीमेल के बाहर की ओर होता है। जो ओवा होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो बाहर पानी में चले जाते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। और बात करें डेवलपमेंट की, तो इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है और इसमें आपको एक स्पेशल टाइप की लार्वा देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं टोनेरिया लार्वा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जब भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर यंग वंस बनते हैं, और अगर लार्वा बोल दिया तो वहाँ पर सीधे आप जानिए कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। चूँकि यहाँ पे टोनेरिया लार्वा बोला हुआ है तो सीधी सी बात है कि जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो बेलेनोग्लासेस, जिसे एकॉर्न वॉर्म या फिर टंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर ये नाम पूछा जाता है, तो आप इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। तो इसे कुल 4 क्लास में बांटा गया है। पहला है एंटेरोपिनिस्टा, दूसरा है टेरोब्रांकिया, तीसरा जो क्लास है वो है प्लैक्टोस्फेरोइडिया और लास्ट है ग्रेप्टोलिटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेरोपिनिस्टा की। तो ये 2 ग्रीक वर्ड एंट्रॉन और पिनिस्टॉस से मिलकर बने हैं। एंट्रॉन का मतलब होता है गट और पिनिस्टॉस का मतलब है ब्रीथ, यानी कि इनमें जो गिल्स पाए जाते हैं वो गट के पास पाए जाते हैं। तो इन्हें एक्रोन वॉर्म या फिर टंग वॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। ये सोलेटरी, फ्री स्विमिंग और बरोइंग एनिमल होते हैं, यानी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, तैरते रहते हैं या फिर आपको छोटे छोटे सुरंगों में देखने को मिलेंगे। मैनी फेरेंगल गिल स्लिट आर प्रेजेंट, यानी कि इनमें रिस्पायरेशन के लिए बहुत सारे फेरेंगल गिल स्लिट पाए जाते हैं। और इनका जो कॉलर है वो विदाउट सिलिएटेड आर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलर रीजन है और इस कॉलर रीजन में सिलिएटेड आर्म नहीं पाए जाते, तो इसको हम बोलते हैं लोपोफोर। वही बात करें लार्वा की, तो इनमें टोनेरिया लार्वा पाया जाता है। तो एंटेरोपिनिस्टा के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके अंतर आता है बेलेनोग्लासस, जिसे टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं, दूसरा है प्रोटोग्लासस और तीसरा है सैकोग्लासस। दूसरा क्लास है टेरोब्रांचिया। तो टेरॉन का मतलब होता है फीदर और ब्रांचियन का मतलब होता है गिल, यानी कि इनमें जो गिल होते हैं वो आपको पंखनुमा दिखाई देंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेरोब्रांचिया। ये भी आपको सेलेटरी या फिर कॉलोनियल दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार के सेसाई एनिमल है। सेसाइल एनिमल का मतलब किसी सबस्टेंस से जुड़े रहना, यानी कि ये जहाँ पाए जाएंगे वो किसी न किसी सबस्ट्रेट से जाकर जुड़े रहेंगे। ये फ्री स्विमिंग नहीं होंगे, कहने का मतलब ये हुआ। इसके बाद जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप्ड होता है और जो कॉलर रीजन है, ठीक है, कॉलर रीजन में सिलिएटेड आर्म पाए जाते हैं,
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब कॉलर रीजन में सिलिएटेड आर्म पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोफोफोर। सेक्सुअली देखा जाए तो ये सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल देखने को मिलते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पाया जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई बडिंग। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस, एटुबेरिया। चलते हैं तीसरे क्लास की ओर जो कि है प्लेक्टोस्फेरोइडिया। तो ये जो होते हैं स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट, और आपको इनमें पेलाजिक लार्वी देखने को मिलते हैं, और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एल शेप देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बस एक ही ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा जो कि है प्लेक्टोस्फेरिया। चलते हैं अगले क्लास की ओर, क्लास 4 जो कि है ग्रेप्टोलिया। तो इस क्लास के जितने भी सदस्य हैं वर्तमान में सभी विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनका अभी अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो डेंड्रोग्राफेटस। तो इस तरह से हमारा जो हेमिकॉर्डेट्स से जुड़ा हुआ टॉपिक था, जिसमें कि हमने हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।